जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से शिव महापुराण रुद्र संहिता का 3रा अध्याय सुना रही हूँ। यह कथा बहुत ही अच्छी है। 3रा अध्याय नारद का मानभंग। सुनिए। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, नारद जी के चले जाने पर शिव की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस ओर नारद जी जा रहे तो उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक कन्या थी। उसका स्वयंवर था। वहां पर देश देशों के बहुत से युवक राजा वहां पर आए हुए थे और बड़ी हलचल और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ कालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिवजी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामासक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि इन राजाओं के आगे भला यह कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार वरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप सुंदर लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे और भगवान विष्णु को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप कृपया करके अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहां अवश्य ही जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार रोगी को पथ्य मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को वानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र उस स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब तो नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद
स्वयं विष्णु भगवान भी वहां आ पहुँचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक को चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्र गणों ने आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका वानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना वानर जैसा रूप देखकर एकदम क्रोध में भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्र गणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसीलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्र गणों ने इस शाप को सिरोधार्य कर लिया और नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले। चौथा अध्याय, नारद जी का विष्णु को शाप देना। सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर कामासक्त नारद जी वहां गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोध होते हुए तालाब पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी वानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विष पान न करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखित और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था। अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जैसे वानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्य की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो माया से दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी की माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो अज्ञानवश होकर आपको शाप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ। अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को
उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकारवश शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। हे नारद जी, वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसीलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो और उन्हीं के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। पांचवा अध्याय नारद जी का ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, हे सोनक, जब नारद जी ने इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब नारद जी भी मृत्युलोक में आकर शिव के लिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भुक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। वहां पर जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को देखा तो वे गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को शाप दे डाला। किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु अब मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहां तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आ पहुँचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की, जिसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप तो पर ब्रह्मा का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने भी विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अतः अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और अंत में अर्थात प्रलय काल में वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं, वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। पांचवा अध्याय समाप्तम। छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगों के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकार में हो गया था, तब चंद्रमा, दिन रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया और सत असत्य स्वरूप कुछ भी न रहा, तथा जिसको योगी जन निरंतर हृदयाकांश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा
सूक्ष्म भी नहीं, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ एवं लघु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता। वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो अमृत पर तत्व है। वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुण में माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जनन कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरीय त्रिदेव की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम के क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वप्रिय है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करते रहने पर हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के 10वें अंश में सुधा रूप आंसू का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा कि हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दिया। तब शिव जी को नमस्कार करके महान तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव जी का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप कल्याणकारी शिव जी का पुण्य तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुनः बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिव जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हार कर प्रसन्नता पूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। तभी से उनका नाम नारायण हो गया और तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उसका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुना उत्पन्न हुए, फिर उसने 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे मन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि, और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ज्ञानेंद्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थित ये कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई है। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से
24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्रित होकर ब्रह्मा रूप जल में सो रहे हैं। 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 7वां अध्याय कल सुनिए। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।